बताया जाता है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत पर इनका काल कितना था? 1489 से 1517 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र निजाम खां था। उनका नाम बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र का नाम निजाम खां हुआ करता था। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसका नाम सिकंदर लोदी पड़ गया। ये दिल्ली सल्तनत का महान अंतिम शासक माना जाता था, क्योंकि लोदी वंश में इब्राहिम लोदी इसके बाद आते हैं। वह बहुत एक कमज़ोर शासक हुआ करते थे। और ये बता दें, सिकंदर लोदी जो हुआ करता था, इन्होंने दिल्ली के सल्तनत को 28 वर्षों तक अपना पिता के बाद 28 वर्षों तक उन्होंने राज किया। आपको बता दें कि सिकंदर की मां हिंदू परिवार से थी। आपको बता देना चाहते हैं कि बहलोल लोदी या सिकंदर के जो बहलोल लोदी की पत्नी या सिकंदर की जो माता हुआ करती थी, वह हिंदू परिवार से हुआ करती थी। बहलोल लोदी की पत्नी या सिकंदर की जो माँ थी, वो कौन से परिवार से हुआ करती थी? हिंदू परिवार से हुआ करती थी। बताया जाता है, सिकंदर लोदी के बारे में बताया जाता है कि यह दिल्ली का अंतिम सबसे मजबूत शासक था। और इसके बाद इनका जो भाई इनका पुत्र इब्राहिम लोदी जो आया, वो उतना मजबूत नहीं हुआ करता था। बताया गया कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा का स्थापना किया। एक नगर आगरा हुआ करता था, स्थापना किया 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में 1504 में आगरा की स्थापना किया। और आगरा एक का हुआ करता था, शहर हुआ करता था। जब आगरा का वह स्थापना कर दिया और आगरा शहर जब स्थापित हो गया, तब उन्होंने 1506 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। आगरा को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। आगरा को अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपना राजधानी बना ली। बताया जाता है उसने कुतुब मीनार को मरामत भी करवाया था।
बताया जाता है उन्होंने मरम्मत करवाया था। क्या मरम्मत करवाया था? कुतुब मीनार को आपको बताना चाहिए। ये कुतुब मीनार उन्होंने क्या किया था? स्थापना करवाया था। बताया जाता है, बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद कुछ हिस्सा इल्तुतमिश ने बनवाया था और अंत में इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाया था। याद रखें, ये महत्वपूर्ण, ये जो सिकंदर हुआ करता था मुसलमानों को प्रथाओं के विरोध करता। जैसे बताया जा रहा है कि मुहर्रम के दिन ताजिया और पीर पर चादर चढ़ाने के विरोध करता था और उस पर बंदी का अलाउ करवा दिया कि मुस्लिम लोग जो हैं मुहर्रम के दिन तजिया नहीं निकालेंगे। मुस्लिम लोग हैं तजिया के दिन क्या करेंगे? मुस्लिम जो लोग हैं मुहर्रम के दिन तजिया नहीं निकालेंगे और उनके जो कब्रगाह होता है, पीर जो होता है, चादर वगैरह चढ़ाने के लिए लोग जो जाते हैं उस पर वो लोग नहीं जाएंगे। इससे साबित होता है कि उन्होंने इनका विरोध करता था। इससे साबित होता है कि उन्होंने इसका विरोध करता था। इतना ही भी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने ये भी किया हिंदुओं को यमुना में स्नान करने से मना कर दिया तथा बाल मुरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बताया जाता है कि हिंदुओं को स्नान करने पर और उसके बाल मुड़वाने पर, मूड़ी छिड़वाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। बताया जाता है लाइए जल्दी से आइए। बताया जाता है कि बताया जाता है कि सिकंदर लोदी को फारसी का अच्छा जानकारी थी और उसने फारसी
भाषा में, फारसी भाषा में गुलरुखी कविताएं का उपनाम लिखा करता था। वह उपनाम का कविता लिखा करता था। अब आपको बता दें, बताया जाता है इनको बोलिए कि तने अपना लाउड स्पीकर कम करके उसके शासन में सभ्य संस्कृति को अनुवाद, इसके शासन में सभी संस्कृत का अनुवाद फारसी और अरबेद की औषधियाँ को औषधियाँ की अनुवादित करके अपनी पुस्तक सिकंदरी लिखवाया। आगे बताया जाता है नागरकोट में स्थित HP ज्वालामुखी मंदिर, नागरकोट में स्थित HP ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर कसायूं में बंटवा दिया। था। बताया जाता है कि जो नागरकोट में HP ज्वालामुखी मंदिर हुआ करता था, इसको सिकंदर लोदी ने क्या किया, तुड़वा दिया, और तुड़वाकर सिकंदर लोदी ने क्या किया, तुड़वा दिया और तुड़वाकर इसको क्या कर दिया, कसाईयों में बंटवा दिया। उन्होंने कसाईयों में बंटवा दिया। चलिए, बताया जाता है बंटवा दिया। बताया जाता है सिकंदर लोदी के पास एक कवि हुआ करता था, जिसका नाम वजीर मियाँ था। उनका नाम क्या था, वजीर मियाँ था। एक बता दें आप लोग का, एक नाम
क्या था, सिकंदर लोदी के पास एक कवि हुआ करता था जिसका नाम वजीर मियाँ हुआ करता था। वजीर मियाँ हुआ करता था। वजीर मियाँ ने एक पुस्तक लिखी थी। वजीर मियाँ ने एक पुस्तक लिखी थी। वजीर मियाँ ने एक पुस्तक लिखी थी। वजीर मियाँ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिकंदरी। सिकंदरी, ठीक है ना। तिब ए का होता है सिकंदरी होता है। तिब ए सिकंदरी नामक लिखा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था तिब ए सिकंदरी हुआ करता था। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में हो गई। बताते चले कि सिकंदर लोदी का जो गर्दन में गला में बीमारी हुआ था, वह बहुत भयानक बीमारी होने के कारण उन्होंने 1517 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आप लोग को बताते चले, ठीक है ना। सिकंदर ने भूमि या जन्मभूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का निर्माण किया था। उसका वास्तविक माप 30 से 35 इंच हुआ करता। कितना हुआ करता था? तब 33 से 33 इंच हुआ करता था। आगे चलिए, आप लोग को आगे ध्यान रखना है। ये इनका एक फेमस जो था शब्द हुआ करता था, याद रख लीजिएगा, ये अंतिम दौर चल रहा था। इनका एक फेमस जो हुआ करता था, बात बोलते थे कि अगर हम किसी गुलामों को अपना पालकी में बैठा लें, तो मेरे सरदार भी इसमें कंधा लगा सकते हैं। उन्होंने बोले थे, या सिकंदर लोदी ने बोला था कि अगर हम किसी भी गुलाम को अपने पालकी में बैठा लें तो मेरा जितना भी सरदार है वह सब क्या करेगा, वह सब जो है कंधा लगाकर उसे अपना कंधा पर उठा लेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।